एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना पा रहे। एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना पा रहे। ये कलयुग है। यहाँ के संजय ने सोचा कि कौरवों के पास क्या काम है मेरा, मैं पांडवों की नीड़ पर आता हूँ और जनता का सेवक बनता हूँ। जाति के नाम पर छिन्न भिन्न करने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष करने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं IVC 24 महाकौशल। कटनी जिले के विजरावगढ़ विधानसभा में पहुंची भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी जो कि यहां के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंची थी। वहीं उन्होंने मंच से यह कह दिया कि संजय पाठक, तुमने तो एड़ी जोड़ी का जोर लगा चुके थे, लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना सके। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। भैया ने जैसे कहा, अमेठी का हिसाब बाकी है। संजय जी के बारे में जब देश की और मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं संजू भैया कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ठान ले तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संजू भैया पूरा ना करे। सच कह रही हो कि नहीं कह रही हो? सच कह रही हो कि नहीं कह रही हो? एक चीज लेकिन संजू भैया नहीं कर पाए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना पा रहे। सही कह रही हो कि नहीं कह रही हो? अब एक संजय महाभारत में भी थे। संजय की उस महाभारत में क्या भूमिका थी? जिस राजा को कुछ नहीं दिख रहा था, उस राजा को बतला रहे थे कि राजा के पुत्र के माध्यम से जो पाप हुआ, उसकी वजह से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में राजा की और राजा के उस पुत्र की, कौरव की क्या हालत है। सही बोल रहे हो? लेकिन ये कलयुग है। वहां पर तो संजय जी बता रहे थे राजा को कि कौरव की क्या हालत है। ये कलयुग है। यहाँ के संजय ने सोचा कि कौरवों के पास क्या काम है मेरा, मैं पांडवों की नीड़ पर आता हूँ और जनता का सेवक बनता हूँ। इस संकल्प के साथ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मात्र और मात्र राष्ट्र नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक राष्ट्र के संपूर्ण विकास में कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं दिख पाएगा। इस संकल्प के साथ संजय पाठक आपके जनप्रतिनिधि बने, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से। संजू भैया ने कहा कि हम दीदी को देखना चाहते थे। अरे तुम नहीं जानते, मैं भी देखना चाहती थी कि वो कौन है जो साल 2007 से कोशिश कर रहा था। लेकिन आज इस मंच पर मैं मात्र संजय पाठक का अभिनंदन नहीं करने आई, बल्कि हर उस राम भक्त का भी अभिनंदन करने आई हूँ जिसने वर्षों वर्ष अपने धर्म के लिए धैर्य का परिचय दिया। हमारे समाज पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कटाक्ष हुआ। हमारे समाज को जाति के नाम पर छिन्न भिन्न करने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष करने का प्रयास किया। बार बार हमारे धर्म को आहत करने का प्रयास किया, लेकिन आज हर राम भक्त अभिनंदन का पात्र है, जिसने ना संस्कार छोड़ा, ना धैर्य छोड़ा। वो कांग्रेसी जो हमको ताना कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज विजयनाथ की पुण्य भूमि से उनसे कहने आई हूँ, कान खोलकर सुन लो, मंदिर वही बना रहे हैं और अब तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी का वो दिन जब राम लल्ला
विराजमान होंगे, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो हमारे कुछ वर्षों का संघर्ष नहीं, 500 साल का इंतजार है। हमारे पुरखे मिट गए, लेकिन न हमारा धर्म मिटा, न हमारा धैर्य मिटा। बिजरावगढ़ विधानसभा में पहुंची स्मृति ईरानी द्वारा मंच से राहुल गांधी के लिए कहे गए शब्दों के बारे में संजय सत्येंद्र पाठक ने क्या कहा, चलिए हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। किया और आपको उन्होंने पहले ही चुनाव मतदान के पहले बधाई दे दी है, इस पर आप क्या मानते हैं? ये मेरा सौभाग्य कि हर घर के आंगन की तुलसी आज देश की बहू और बेटी केंद्रीय मंत्री बनके आज पूरे देश की सेवा कर रही हैं। स्मृति जी जो है वो प्रचार करने कम और मुझे आशीर्वाद देने ज़्यादा आई थी। उन्होंने खुद उतरते साथ बोला कि संजय, वो वैसे तो वो संजू भैया बोल रही थी, लेकिन मैं तो संजय भी बोलूँगा कि संजय मैं तुमको आशीर्वाद देने आई हूँ बड़ी बहन के रूप में। ये मेरा सौभाग्य है। क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की माताएं, क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, बहनें, इन सबका तो आशीर्वाद मिल ही रहा है। साथ में आज केंद्रीय मंत्री और परम आदरणीय स्मृति दीदी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इनके आने से मेरे को, मेरे क्षेत्र वालों को एक ढांढस ये बनता है कि जीवन में जब कभी केंद्र सरकार से कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास संपर्क संबंध ऐसे हैं कि जिनका लाभ मेरी बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। मैं उत्साहित हूँ, मैं खुश हूँ कि मुझे बड़ी बहन का, दीदी का आशीर्वाद मिला। स्मृति जी ने आज एक टिप्पणी की कि संजय भैया सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को नेता नहीं बना पाए। किस संदर्भ में उन्होंने यह टिप्पणी की है? देखिए, टिप्पणी तो आदरणीय दीदी ने की है, उसके विषय में तो वही बताएंगी ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की। लेकिन वैसे इतना ही है कि उनको शायद ये जानकारी थी कि मैं अमेठी में करीब 1.25 साल राहुल जी के, जब मैं कांग्रेस में था तो राहुल जी के उसमें रहा हूँ, तो उनको मालूम था दीदी को कि मैं अमेठी में था, 1.25 साल वहाँ पर रहा और आदरणीय राहुल गांधी जी का व्यवस्था और उनका कार्यक्रम कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब व्यवस्थाएं देखता था। तो उनको जब जानकारी थी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप तो अमेठी में रहे हो ना? मैंने कहा जी रहा हूँ। बोले कितने दिन रहे हो? मैंने कहा 1.25 साल रहा हूँ दीदी। तो उस संदर्भ में उन्होंने इस टाइप ये शब्द बोले। तमाम सर्वे में दिग्गजों की सीट बची हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में संजय पाठक के बिजरावगढ़ क्षेत्र कितने अच्छे हैं, कितना समीकरण क्या है? देखिए, विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक सिंपल सा समीकरण है, साधारण सा, कि यहाँ पे प्रत्याशी संजय पाठक नहीं है, क्षेत्र की जनता है। क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहन हैं, नौजवान वर्ग है, युवा साथी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। यहाँ पर भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं लगातार कटनी ज़िले में भी आ रहे हैं और उनके द्वारा कई तरीके के बयान भी आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये स्टार प्रचारक भाजपा प्रत्याशियों के लिए कितना फ़ायदा साबित हो सकते हैं। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।